स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो। महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया। अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या?
क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए? इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वेधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ। उन्होंने अपने पिता भगवान विष्णु से कहा। विष्णु जी ने कहा, क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके पिता कौन है? हमें जानना है, हमें पहचानना है। आपके पिता कौन है? राम जी के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान विष्णु के पिताजी, भगवान ब्रह्मा के पिताजी, भगवान दत्त के पिताजी, और जितने भी हैं, जितने भी हैं, उनके भी पिताजी का नाम हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। केवल एक के पिता का नाम नहीं है, वो है देवाधिदेव महादेव के पिता का नाम। और तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे, तो हमको पत्र लिखकर जैसे इनने भेजा ऐसे तुम भेज देना कि महाराज हमने सुना है कि शंकर जी के पिताजी ये हैं, तो हम भी एक बात पढ़ लेंगे कि कौन से पुराण में मिला कि शिव जी के पिताजी ये थे। शिव के पिता कौन? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता महादेव। महादेव के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं, जो सृष्टि का पालन करता होता है, सृष्टि का संचार करता होता है, सृष्टि का संहार करता होता है। ब्रह्मा जी आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान कहते हैं मुझे संचार की व्यवस्था दी है, शंकर भगवान को संहार की व्यवस्था दी है। पर यह मत सोचना कि शिव जी के पास केवल संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार भी है, संहार भी है, सब कुछ मेरे देवादिदेव महादेव के पास में है। अगर एक रोग भी तुम्हारे शरीर में आ गया, आपने अगर शंकर जी की भक्ति श्रेष्ठता में करी है, तो निश्चित है वो रोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको समाप्त होना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए। पूर्व के जितने युद्ध हुए, पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए। जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हार हार। केवल एक आवाज लगाकर चलती थी। क्यों? क्योंकि उस हर हर महादेव की गर्जना इतनी तेज होती थी, जब सारे सैनिक एक साथ हर हर महादेव कहते थे, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है
जब हर हर महादेव कहा जाता था, ये हर हर महादेव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया है। जब गंगा तप कर 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 थक गई तो भगवान शिव ने कहा था, गंगा चिंता मत कर, मेरा हर हर नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो हर हर महादेव से गंगा जी ने पूछा होता क्या है? शिव जी कहते हैं, अगर युद्ध के मैदान में भी अगर एक वीर सैनिक भी हर हर महादेव कहकर टूट पड़ेगा तो ये निश्चित है गंगा कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है तो तुम्हारे भीतर जो पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जो भरी हुई है वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहा है, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से? ये बीपी शुगर कहां था? अब तुम्हारे पास में नागवारा लगा है, जरा जाके तो देखो कि भगवान से पूछो। एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें शक्कर कम गिर गई तो भगवान ने नी खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम मावा ने 2 किलो शक्कर। नाथद्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे, मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे फीका दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए। तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ, नाथद्वारा, चार भुजा जी, सब तुम्हारे पास में जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया। सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो। भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा है, अच्छे जाड़े तगड़े रहे हो, जोरदार रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा, बड़ी मस्ती में बैठा हूं। 4 मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपतिनाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहां से उड़ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो तुम्हें एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो। वो अपने को सीख दे रहा है, इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहे हैं, उधर बैठे हुए नरसिंह भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं। हर तरह का सीख। सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं, सेठों में सेठ, सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। सेठ एक ही है। तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो, और अगर तुम सेठ हो